नमस्कार साथियों, आइए इस कहानी के साथ आत्मसात करके अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने का प्रयास करें। एक गांव में थोड़ी ही दूर जंगल में एक गुरुजी और उनके शिष्य कुटिया बनाकर रहते थे। उस जंगल में चूहों का बड़ा भारी आतंक था। आए दिन चूहे रात्रिकालीन समय में गुरुजी की कुटिया पर आक्रमण करते और अनाज बिखेर देते थे। कुछ नहीं मिलता तो धार्मिक ग्रंथों को कुतरकर चले जाते थे। गुरुजी और उनके शिष्यगण चूहों के आतंक से बहुत परेशान थे। आखिर एक दिन गुरुजी ने सोचा कि इन चूहों का कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने अपने एक शिष्य को बाजार भेजा और एक पालतू बिल्ली मंगवाई। अब बिल्ली का खौफ चूहों पर इस कदर छाया कि कुटिया में घुसना तो दूर, कुटिया के आसपास तक भटकना छोड़ दिया। अपनी मस्ती में मस्त बिल्ली दिन भर खुली घूमती थी। गुरुजी को भी बिल्ली की शरारतों से बड़ा लगाव था और बिल्ली को भी गुरुजी से बहुत प्रेम था। जब भी गुरुजी सुबह सुबह ध्यान करने बैठते तो बिल्ली उनकी गोद में आकर बैठ जाती थी। इससे गुरुजी का ध्यान टूट जाता था। ध्यान में होने वाले इस बाधा से निजात पाने के लिए गुरुजी ने पास के एक पेड़ से बिल्ली को बांधना शुरू कर दिया और इस तरह गुरुजी को बिल्ली से होने वाली छोटी सी परेशानी से छुटकारा मिल गया। कुछ दिनों बाद एक दिन गुरुजी स्वर्ग सिधार गए और उनका कामकाज उनके एक वरिष्ठ शिष्य ने संभाल लिया। गुरुजी को न देखकर बिल्ली व्याकुल रहने लगी। उसने भी खाना पीना छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में उसने भी प्राण त्याग दिए। अब नए गुरुजी भी पुराने गुरुजी की तरह सुबह सुबह ध्यान करने बैठते, लेकिन अभ्यास नहीं होने की वजह से कुछ ही समय में ध्यान टूट जाया करता था। ध्यान ज्यादा देर टिक ही नहीं पाता था। नए गुरुजी ने सोचना शुरू किया कि पुराने गुरुजी ऐसा क्या करते थे कि वो लंबे समय तक ध्यान में बैठे रहते थे। पुराने गुरुजी के क्रियाकलाप पर उन्होंने दिमाग दौड़ाना शुरू किया तो पता चला कि ध्यान के समय गुरुजी एकाग्रता बनाने के लिए पास में बिल्ली को बांधते थे। इनका सोचना था कि ध्यान के समय पास में बिल्ली के बांधने से एकाग्रता बनी रहती है। बस फिर क्या था, नए गुरुजी ने अपने चेले को आदेश दिया कि जाओ और बाजार से एक बिल्ली खरीद कर लाओ। अब ये गुरुजी भी ध्यान के समय पास में बिल्ली को बांधने लगे। बिल्ली बांधने से उन्हें बहुत संतुष्टि हुई। पहले की अपेक्षा ध्यान के समय में काफी इजाफा हुआ। इसके बाद तो जो भी शिष्य बना सबका नियम बन चुका था कि ध्यान के समय बिल्ली को बांधना जरूरी है। इस तरह पहले गुरुजी की ये मजबूरी अंधविश्वास के कारण आगामी गुरुओं के लिए एक नियम बन चुकी थी, जबकि बिल्ली का ध्यान से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। इसी तरह होता है अंधविश्वासों का जन्म। जी हाँ साथियों, हमारे समाज और संस्कृति में भी ऐसे सैकड़ों अंधविश्वास हैं जिनके पीछे कोई तर्क नहीं, लेकिन लोग अंधे होकर मानते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जिस किसी भी मान्यता, परंपरा या विश्वास के पीछे कोई तर्क, तथ्य या प्रमाण न हो, उसे अपने जीवन में न अपनाएं। लोग आज भी मानते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काटे तो रास्ता बदल लेना चाहिए और उनसे पूछा जाए कि क्यों, तो इसके पीछे उनका कोई जवाब नहीं मिलता, बस मानते हैं। ऐसी मान्यताएं आपको अंधविश्वासी से ज्यादा कुछ नहीं बना सकती। अगर अपने द्वारा किए गए किसी कार्य का कारण नहीं दे सकते तो आप अंधविश्वास में हैं। साथियों, हम एक ऐसी भूल भुलैया में फंसे हुए हैं जहां आगे कुआं पीछे खाई है। हमारे अधिकांश पढ़े लिखे मित्र बंधुओं पर विज्ञान का भूत इस कदर सवार है कि वो बहुत सी बातों को सिरे से ही नकार देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अनपढ़ वर्ग उन बेतुकी मान्यताओं को लेकर चल रहे हैं जिनसे फायदा तो कुछ नहीं होता, उल्टा नुकसान ही नुकसान भुगतना पड़ता है। जरूरत है इन दोनों वर्गों में सामंजस्य बैठाने की, गाड़ी के दोनों पहियों में संतुलन बनाने की। तर्क वितर्क में संतुलन को आधार बनाकर अगली मुलाकात होने तक कहते रहिए साथियों, लकीर का फकीर नहीं होना है मुझे, बेतुकी मान्यताओं को सिर पर नहीं ढोना है मुझे। अंधविश्वास को छोड़कर कर्म को कारण से जोड़कर
भविष्य की पीढ़ी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बीज बोना है मुझे।